नारायण नारायण नारायण। बैसाखी पूर्णिमा के आपको खूब खूब धन्यवाद, बधाई हो। आज के दिन जप तप ध्यान अंतःकरण को भक्ति रस से सराबोर करने में सक्षम है। सेवा सुमरण प्रीति ये जीवन का फल है। प्रीति उस परम तत्व की जिसमें नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन ज्ञान है, नित्य नवीन आनंद है। देह की प्रीति वासना बढ़ाती है। लोक लोकांतर की प्रीति सात्विक वासना में घुमाती है, लेकिन परमात्मा प्रीति अभी यहीं रसमय बना देती है। ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम। ए बैसाखी पूर्णिमा तेरी जय हो, गंगा तेरी जय हो, गोविंद तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। हे वासुदेव, ओम 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 ओम। भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धिजीवी तो बुद्धि बेच बेच के सुविधाओं में मर गए, लेकिन बुद्धि योग तो भगवान के प्रेमी भक्तों को मिलता है। पुण्य और पाप सम अवस्था में होते तब मनुष्य तन बनता है। तो अच्छी भावनाएं, अच्छे कर्म और बुरे दोनों साथ में चलते रहते। रामायण ने इस बात की पुष्टि की। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असकहि। अच्छाई बुराई मिश्रित चलती है। अब हम पुण्य को और अच्छाई को महत्व देते हैं तो अच्छाई का हिस्सा बढ़ता जाता है और पाप का हिस्सा घटता जाता है। अगर पाप और सुख की लालच से हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन चलेगा क्यों कि नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, विकारी इंद्रियों के द्वारा सुख की लालच वाली आदत। अब वो गंदी आदत को महत्व देंगे तो नीचे के तरफ जाएंगे, और व्रत उपवास और संयम को महत्व देंगे तो ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, और भगवान की प्राप्ति को महत्व देंगे तो भगवान तो अपना आपा जल्दी प्रकट हो जाएगा। बैठो लाला लालिया बैठो। और क्या हाल चाल है? मैं अपना हाल बताता हूँ। आज तो बहुत जल्दी जल्दी उठ के घूमने का कर लिया। तुम्हारे यहाँ जल्दी पहुंचने का इरादा था, लेकिन वहां की भीड़ ने बावा तोबा करा दिया। फिर भी दौड़े दौड़े आए हैं, माफ करना, देर हो गई तो फिर। बैठो लाला लालिया देविया बैठो। अब जो पूनम व्रतधारी हैं, आगे वाले सुनते नहीं, बैठने को बोला है तुम। आगे वालों को तो बार बार दर्शन होता है, पीछे वालों के लिए रेलगाड़ी जिंदाबाद है। रेलगाड़ी आजा। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम ओम ओम। इसमें भगवान उपाय बताते हैं। जिसके पापों का अंत हो गया, अर्थात पाप का प्रभाव कम है और पुण्य जोर मारते हैं, वे दृढ़ता से मुझ आत्म सुख के तरफ, मुझ आत्म ज्ञान के तरफ, मुझ आत्म परमात्मा की प्रीति अर्थ सत्कर्म के तरफ चलते हैं। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसके पापों का अंत हो गया और जिनके पुण्य कर्म जोर करते हैं, ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता। द्वंद क्या होता है? ये करूं कि ये करूं, संसार के तरफ चलूं कि भगवान के तरफ चलूं, ये पूजा करूं कि ये देवता करूं, तीर्थ यात्रा करूं कि यज्ञ करूं, ये द्वंद विकल्प। लेकिन जिसके पुण्य जोर करते हैं उसके द्वंद शांत हो गए, बस ये करना है तो करना है। गुरु ने बता दिया, बस चलना है तो चलना है। और मोह, द्वंद माना ये कि वो, मोह माना शरीर को मैं मानना और मिटने वाली चीजों को मेरा मानना। बड़े राजे तवंगर आए चले गए, बड़े बड़े सम्राट और उनकी फौजें
लुप्त हो गई, तो हमारा धन संपदा और फौज कब तक रहेगी? फिर भी मोह पड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मोह सब व्याधियों का मूल है। तो उसका फल क्या होगा? तांते उपजे पुनि भवशूला। जन्म मरण का भय देने वाला, माता के गर्भ में लटकाने वाला, जरा जरा बात में दुखी, जरा जरा बात में आकर्षित, जरा जरा बात में सुकड़ाने वाला मोह है। नहीं तो काय को सुकड़ना, काय को डरना, काय को दुखी होना। दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, दुख जीव का स्वभाव भी नहीं है, और दुख हम चाहते भी नहीं, लेकिन दुख पीछा ही नहीं छोड़ता, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पापों का अंत हो गया है, उनके द्वंद्व और मोह शांत हो गए, वे दृढ़ता से मुझ चैतन्य आत्मा की तरफ चलते हैं। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, जल्दी वे धर्मात्मा हो जाते, पुण्यात्मा हो जाते, महान आत्मा हो जाते। 7 दिन में भी गए से गया, ठुकराए से ठुकराया, एकदम अपराधी, ऐसा अपराधी कि उसका बाप उसको मृत्युदंड दे, ऐसा अपराधी 7 दिन के अंदर ऐसा बदला कि महापुरुष हो गए। थोड़ी सी कथा तुमको मैं सुनाकर फिर पूनम वाले प्यारों के नजीक जाऊंगा। कोई विशेष पूनम होती है तो कहीं न कहीं कुछ विशेष विमोचन का भी हो जाता है। क्या है? बाल संस्कार का नया बैनर, दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है, विमोचन हेतु मार्गदर्शी। चलो, बाल संस्कार बैनर का विमोचन हो गया। चलो आगे बढ़ो। और मार्गदर्शी का दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता, बाल संस्कार वालों की दोनों बातें पूरी हो गई। ठीक है। ओम हरि ओम। भद्रम कर्णेभिः। भद्रम करने भी क्या मतलब क्या है? कि हम कान से मंगलमय सुने, किसी की निंदा न सुने, जिस सुनने से हमारा और दूसरों का पुण्य और प्रीति भगवान की बढ़े, वही भद्रम है। विकार बढ़े वो अभद्र है। भद्रम शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम मंगलमय देखें, जिस देखने से पिया की याद है, प्रीति आए, वैसा ही देखे, वैसा ही सुने। स्थिरेरंगे तुष्टवासस्तनु धीर्यक्षेमा देवहितं यदायु। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम तं नमामि गुरुं परम्। तं नमामि गुरुं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। हरिः ओम। वास्तविक भजन क्या है? भगवान है भर्ता भोक्ता अंतरात्मा देव। माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बनाना ये किसी जड़ का काम नहीं है, समझदार चैतन्य की सत्ता का ही परिचय। माँ के जेर के साथ नाभि जोड़ना, भगवान ये व्याख्या सुनिए, भगवान के अस्तित्व को मानना, और वे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी महानता मानता। तीसरी बात, सुख सौंदर्य और माधुर्य के भंडार हैं। और चौथी बात, वे मेरे हैं, अपने हैं, अंतरात्म रूप में सदा मौजूद है। मंदिरों में पूजा पाठ में इधर उधर में जा जाकर आखिर उस प्रेम स्वभाव अपने अंतरात्मा में आए, हृदय ही प्रेम से भरपूर मंदिर बन जाए, समझो हो गई भक्ति, हो गया ज्ञान, हो गया ध्यान। ऐसी भक्ति जिनके जीवन में हो, वो चाहे किसी जाति के हो, किसी उम्र के हो, किसी मत पंथ मजहब के हो, वो सम्माननीय योग्य, पूजने योग्य। चित्तौड़ के राणा ने मंदिर बनवाया। मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथ से की जाए, विचार विमर्श के बाद राणा को लगा कि रहीदास जी को ही आमंत्रित किया जाए। राणा का आमंत्रण रहीदास ने स्वीकार भी कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही रहीदास पहुंच गए। अपने शरीर को ही विशेष, जाति को ही विशेष मानने वाले ब्राह्मणों के जमघट ने आपस में कानाफूसी की, ये तो अनर्थ हो रहा है। रहीदास जाति का चमार है और वो भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन जाएगा मंदिर में? ब्राह्मण से वैदिक मंत्र उच्चारण करने वाले से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राजा के सामने पढ़ना भी सहज नहीं था, लेकिन ये रहीदास जैसे चमार जूते सीने वाले व्यक्ति के हाथ से श्री कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा ये कैसे हो?